हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं, जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज के वीडियो में फिर से बात करने वाली हूँ फर्स्ट वाइफ के लेकर मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाइफ जो है बहुत दिनों से यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाल रही है। इसके ऊपर मैं बात करूंगी। प्लस और मेरे को कमेंट आया कल की वीडियो में फर्स्ट वाइफ को लेकर कि शुरू से मतलब उसको नहीं दिखा था। मेरा पति जो है दूसरी औरत लेकर आया है घर में। जब 10 साल 14 साल बिता लिया तो अब जाकर ये सब ड्रामा क्यों? तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि 10 साल 14 साल अगर बिताया है ना, तो फर्स्ट वाइफ कुछ भी नहीं डिसीजन लिया है। जो उसका पहला डिसीजन था कि मेरा पति जो चाहेगा वो मैं करूंगी, वही डिसीजन आज भी है कि जो मेरा पति चाहेगा वो मैं करूंगी। ठीक है। और इस डिसीजन के पीछे वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। इस वजह से एक औरत जो है अपनी सारी खुशियों को मार चुकी है अपने पति की खुशी के लिए। ठीक है। तो जो इस तरीके की जो कमेंट करते हैं ना, मैं बताती हूँ। देखो, फर्स्ट वाइफ के वजह से आज तक चुपचाप घर में इतना शांति का माहौल बना। ठीक है। मगर पति चोरनी को मिस्टर फसाद जो है बोला जा रहा था कि जब बच्चे अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे 5 साल के बाद, 6 साल के बाद या 10 साल के बाद, मतलब इस तरीके से एक टाइम लिमिट देते जा रहा था पति चोरनी को मिस्टर फसाद कि तुम कब डिवोर्स दोगे। क्योंकि ये पति चोरनी से यही कह के शादी वो किया था कि मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा। ठीक है। तो अब डिवोर्स कब दे दूंगा भाई? बच्चा पैदा किया है तो बाप है तो किस तरीके से छोड़ सकता है। ठीक है। मगर उसको क्लियर करने की बजाय देखो मिस्टर फसाद ने कांड किया। उसको जिम्मेदारी बनता है दोनों पत्नियों को खुश रखना, दोनों पत्नियों के बच्चों को खुश रखना। कभी भी पब्लिक ये नहीं बोला कि मिस्टर फसाद एक को छोड़कर एक को अपनाए। ठीक है। हमेशा समाज जो है बोला है कि दोनों को इक्वल क्वालिटी का प्यार दो, दोनों के बच्चों को इक्वल मान सम्मान दो। मगर यहाँ पे पति चोरनी का जो अंदर का जो गुरूरता था ना, जो घमंड थी सुंदरता का, क्योंकि पति चोरनी अपने आप को बहुत ही सुंदर सुंदर समझती है, मगर जो है नहीं एक नंबर का। देखो, जिसका चरित्र गंदा है वो सुंदर कहीं से भी नहीं है। ठीक है। एक नंबर की छुछुंदर औरत इस तरीके की औरतें होती है जो जानबूझकर किसी का हंसता खिलता घर बर्बाद करती है। मगर यहाँ पे पति चोरनी का घमंड यह था कि मैं सुंदर हूं। ठीक है। और मिस्टर फसाद को मैं जो बोलूंगा वो करेगा। और करने के पीछे का रीजन यह है कि मिस्टर फसाद का हर बात पे वो ब्लैकमेल करती थी कि अगर तुमने मेरा बात नहीं माना तो मैं ये कर लूंगी, मैं खुद को खत्म कर लूंगी, बच्चे को खत्म कर दूंगी, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जेल भिजवा दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी वो करूंगी। ठीक है। शुरू से लेके अब तक यही पति चोरनी करते आई है, साथ ही साथ झूठी कस्में खाते आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिस्टर फसाद जो है कर्म कांड किया, उसका जिम्मेदारी बनता था दोनों को एक समान लेकर चलना, दोनों बीवियों को एक साथ इक्वल रखना। ठीक है। मगर यहाँ पे अभी जो माहौल बना, तो फर्स्ट वाइफ के तरफ से एक भी माहौल नहीं बना तो पति चोरनी की तरफ से पिछले 2 साल से पति चोरनी सोशल मीडिया पे जो नंगा नाच कर रही थी, ये पति चोरनी की वजह से आज सोशल मीडिया पे अगर मतलब इतना कुछ इसके बारे में लोग जान रहे हैं तो पति चोरनी की वजह से, क्योंकि पति चोरनी एक नंबर की नालायक औरत है। ठीक है। और ये खुद को फेमस करने के लिए ये इस तरीके की नालायकपन करी, एक शादीशुदा मर्द से शादी किया कि क्या किया। क्योंकि ये पति चोरनी को ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता था पहले टिकटॉक पे वीडियो बनाना, डिक्की पे वीडियो बनाना, क्या पता कौन कौन से ऐप पे वीडियो बनाना। तो ये पति चोरनी के सामने ना एक वीडियो पहले वायरल हुई है कि आजकल जो है ना मर्द, मतलब अगर दूसरी शादी एक शादीशुदा मर्द से हम शादी कर लेते हैं ना तो हम बहुत तेजी से वायरल हो जाएंगे। और इस तरीके के इसके दिमाग में, पति चोरनी के दिमाग में कीड़ा घुसा। और मिस्टर फसाद तो अय्यासबाज था ही, और एक तरफ से मिस्टर फसाद अय्यासबाज था, प्लस पॉइंट ये है कि उसको इस तरीके का हवा मिला।
ठीक है, तो दोनों हबसा हबसी फिर एक हो गए। अब यहाँ पे 14 साल बाद ये पॉइंट उठ रहा है, तो यहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है फर्स्ट वाइफ को। तो यहाँ पे फर्स्ट वाइफ को किस लिए ब्लेम किया जा रहा है भाई? खुद को दिमाग से तो सोचो, किस लिए ब्लेम किया जा रहा है? फर्स्ट वाइफ का जो डिसीजन पहले था, 15 साल पहले था, वो डिसीजन अब है। जब अपने पति को ऑपरेशन करवाने के लिए जब ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल में जब भर्ती करवाई थी, तो उस दौरान भी यही पति बेड पे लेटा हुआ है और फर्स्ट वाइफ बोल रही है कि जो आप कहोगे वो मैं करूंगी, दैट्स इट। जो आप करोगे, जो आपकी इच्छा, जैसे आप मुझे रखना चाहते हो मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूं। तो उसको हम प्यार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मगर यहाँ पे पति चोरनी क्या कर रही थी? जब एक तरफ पति जो है हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में वो घुस रहा है हार्ट की सर्जरी के लिए, एक तरफ से अपशगुन के तरह वो आंसू बहा रही है, ठीक है, अपने लिए सिंपैथी मांग रही है। तो इससे नालायक औरत क्या आपने देखा? किस लिए आंसू बहा रही है भाई? आंसू बहाना अपशगुन माना जाता है, मगर ये नालायक कर रही थी। उसके बाद जो भी सोशल मीडिया पे जो छीछी लेदर हुआ है, फर्स्ट वाइफ के तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, पति चोरनी की तरफ से हुआ। रही बात डिवोर्स, 2 साल से चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो फर्स्ट वाइफ से नहीं हुआ है, पति चोरनी की वजह से हुआ, ठीक है। अगर पति चोरनी का इज्जत इतना उछला, ठीक है, इसकी इज्जत की इतनी छीछी लेदर हुई, तो फर्स्ट वाइफ के वजह से नहीं हुआ। पति चोरी अपनी इज्जत को उछालने का जिम्मेदार वो खुद है। अपने ही मुंह से अपने ही गंदा कारनामों को वो सोशल मीडिया पे बताती है कि मैं ऐसे थी, मैं वैसे थी। सोचो, तो यहाँ पे जो भी कुछ भी हुआ है पति चोरनी की वजह से हुआ। और मिस्टर फसाद जो है पति चोरनी को ड्यू पे ड्यू देते जा रहा है कि अब तुझसे मैं शादी कर लूंगा, अब मैं तेरे को लीगल बीवी बना लूंगा, अब मैं फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा। इस तरीके का भरम में पति चोरनी को रखा, ठीक है, और फर्स्ट वाइफ को भरम में रखा कि इसके बच्चे छोटे हैं। और जैसे आप सबको पता था कि पति चोरनी के बच्चे को कुछ प्रॉब्लम था और बच्चे माँ बाप से लगाव कर लेते हैं, तो वो ज्यादा रोने लगता था, मिस्टर फसाद को नहीं देखता था तो बेहोश वगैरह हो जाता था, जो भी, दैट्स इट, मैं इतना नहीं अंदर जाना चाहती हूँ। तो इस तरीके का प्रॉब्लम था, तो मिस्टर फसाद जो है फर्स्ट वाइफ को भी गुमराह करके रखा, इसको भी गुमराह करके रखा, ठीक है। और ये जो है पति चोरनी जैसे ही मतलब 10 साल प्लस हुए तो इसकी नौटंकी शुरू हो गया, अंदर ही अंदर पेच कसना मिस्टर फसाद को शुरू कर दिया कि तुम कब इसको डिवोर्स दे रहे हो, तुम कब इसको डिवोर्स दे रहे हो। क्योंकि मिस्टर फसाद ने यही बोला था कि बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो मैं फर्स्ट वाइफ को छोड़ दूंगा, ठीक है, फर्स्ट वाइफ को छोड़ दूंगा। मगर छोड़ नहीं रहा था। कैसे छोड़ेगा भाई? मिस्टर फसाद को बोलने से क्या वो डिवोर्स हो जाएगा? तो यहाँ पे फर्स्ट वाइफ डिवोर्स देगी नहीं। अगर कोई डिसीजन लेती है फर्स्ट वाइफ तो मिस्टर फसाद को झेलना पड़ेगा। अब तो बिल्कुल भी फर्स्ट वाइफ डिवोर्स नहीं देगी, ठीक है, भले वो रखेल बन के रहे या कुछ भी बन के रहे। मगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो मर्द होकर इस तरीके की जो चीजें कर रहा है, क्या एक औरत जो 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 सारी चीजें, जो सारा गुल जो है मिस्टर फसाद खिलाया, ठीक है, वही सारे गुल अगर फर्स्ट वाइफ खिलाती, ठीक है, शादीशुदा रहती, दूसरे से अफेयर चलाती, फिर दूसरे पति को अपने पास रख लेती, ठीक है, फिर उसके घर से भी नहीं जाती, तो क्या मिस्टर फसाद उसको एक्सेप्ट करता? कोई भी मर्द नहीं करता। तो थोड़ा सा अय्यासबाज में कंट्रोल करो। जितनी भगवान ने तुम्हें दी है उसी में तुम खुश रहो और अपनी बीवी बच्चे पे ध्यान दो। और अगर कोई जाने अनजाने में, देखो बच्चे को हमें यह शिक्षा देना चाहिए, पहला नंबर तो माँ बाप का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे को बोलना चाहिए, बेटा हो या बेटी हो, इसको यह शिक्षा देना चाहिए कि बेटा जिससे भी हमारी शादी हो जाती है उससे हम लाइफ टाइम तक हम मतलब एक दूसरे को हम समझने की कोशिश करते हैं। और डिवोर्स जैसी चीजें मन में ख्याल में तो लाना ही नहीं चाहिए। और बात हद से ज्यादा अप हो जाती है ना, तब ऐसे इंसान को छोड़ दो भाई। क्योंकि अगर मतलब हद से ज्यादा के मतलब कि तुम मतलब तुम्हारा मरने तक
चीजें सामने आ जाती है, ठीक है, कि तुम्हें अब मतलब इतना जलील कर दिया, इतना जलील कर दिया कि तुम इससे अलग नहीं होगे तो तुम जी ही नहीं पाओगे। तो ऐसे कंडीशन में एकदम से अलग हो जाओ, मगर छोटी मोटी नोक झोंक होती है, तो ऐसे कंडीशन में इतना बहुत बड़ा, इतनी छोटी सी झगड़ा को इतना बड़ा झगड़ा मत बनाओ। और पहला नंबर तो ये बोलना चाहिए कि जिससे तुम्हारी शादी होती है उसी से पूरी जिंदगी बिताओ, उसी के साथ रहो, जो भी गिले शिकवे हैं एक दूसरे से कहो, सुनो, ठीक है, एक दूसरे को समझो। और बोलो कि अगर लाइफ में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है कि अगर तुम्हें दो शादी करना पड़ गया या हो गया, तो दोनों को इक्वल प्यार दो, इक्वल दर्जा दो, ठीक है। और मतलब ऐसा मत करो कि एक को सर आंखों पे बैठा के रखा, एक को पैरों के नीचे दबा रहा है, एक दोनों को इक्वल मान सम्मान दो, ठीक है। तो एक माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को इस तरीके से समझाए कि अगर लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा हो जाता है, तुम दो शादी अगर कर भी लेते हो ना, तो दोनों को बराबर का हक दो, ठीक है, ऐसे करना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा फर्स्ट वाइफ का, मैंने एक यूट्यूब पे मेरे सामने एक रील आया जिसमें वो ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी। तो मैं बोलना चाहूंगी कि इसी तरीके से तैयार रहो, इसी तरीके से खुश रहो और अपने बच्चे के लिए जियो, ठीक है। अब जो भी दुख तकलीफ है तुम उससे समझौता कर ही लिया हो, तो डेली डेली तुम यूट्यूब पे वीडियो डालो और अपनी घर की ब्लॉगिंग दिखाओ। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहती है तो तुम सास को भी दिखाओ। ऐसा बात नहीं है कि सास से तुम्हारी बोलचाल नहीं है तो मैं सास के नहीं दिखाऊंगी, बिल्कुल दिखाओ भाई। तुम कर रही हो या एक साथ रह रही हो तो बिल्कुल दिखाओ, ठीक है। पूरी घर की मेंबर को दिखाओ, जो तुम एक्टिविटी करती हो उसको दिखाओ और डेली डेली तैयार होकर अच्छे से सज सवर कर रहो, अपने बच्चे के लिए जियो। अब जो भी कुछ करना है अपने बच्चे के लिए जी करो, ठीक है। खुद के लिए जियो, खुद के लिए सजो सबरो। और बाकी जो तुमसे मतलब इंटरेस्ट नहीं रख रहा तो तुम भी उसको इंटरेस्ट मत रखो भाई, मगर हाँ अपने हक के, अपने बच्चे का हक को कभी छोड़ना मत, क्योंकि वो बाप है भाई, बाप है तो बाप का हक पूरा पूरा लेना, क्योंकि बच्चे का फर्ज है। जिसे पढ़ाई कर रहा है उससे उसका मेंटेनेंस लो, फीस कहाँ से दोगी। अभी फर्स्ट वाइफ मुझे लग रहा है फिलहाल सही से मतलब तबीयत भी सही है कि नहीं है, क्योंकि वो इतना एक्टिव नहीं है, ठीक है। और बच्चे का पढ़ाई उढ़ाई का है तो जो भी मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस को एकदम से इतना भी बहुत बड़ा दिल मत बन जाओ यार। अपने बच्चे के अपने हक मांगो, ठीक है। और देता है तो अच्छी बात है, खर्च चला रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिए, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।